वालेकुम। आप लोगों ने एक जना का वर्ड तो सुना ही होगा, सुना क्या होगा बल्कि आप लोगों ने किया भी होगा। जैसा दौर आज का चल रहा है, कौन सा कोई मुश्किल काम है। 2 दिन में लड़की सेट करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, अपना काम पूरा करो और फिर साइड पे हो जाओ। इट्स नॉट अ बिग डील या क्या मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है आज के दौर में। हाँ, पहले का दौर जो था उसमें थोड़ा मुश्किल प्रोसेस होता था, लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, कोई सोर्स नहीं होता था बात करने का एक दूसरे से, उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। लेकिन अब तो ये काम आज के इतना आम हो चुका है कि मोबाइलों पे लोग सेट कर लेते हैं। खास तौर वैसे मोबाइलों को छोड़ें, यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं इन कामों से। मैं भी एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मेरे सामने मैं देख रहा होता हूँ ये सब काम। खैर, बात कुछ और है। जना को मैं प्रमोट नहीं करना चाह रहा, मैं जना के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि जना असल में है क्या। बहुत छोटा सा, आपके लिए तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है ना कि 2 दिन में लड़की सेट की, सब कुछ कर लिया और प्रोसेस करके सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन याद रखिएगा, इसके नुकसानात बहुत बड़े बड़े हैं। नुकसानात यानी इसके गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है इन कामों से। पहली बात तो ये कि जब आप जना, कोई भी लड़का या लड़की जना करते हैं, यकीन माने ज़मीन कांप उठती है, आसमान कांप उठता है। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आता है ना कि बस वो मजबूर हो जाते हैं कुछ अच्छे लोगों की वजह से, क्योंकि जहाँ पर गंदे लोग हों वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। तो अल्लाह ताला को उनका मुंह नजर आ जाता है, उस वजह से आप लोग बच जाते हैं। लेकिन जना के ज़रा मैं आपको बताता हूँ इसके नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये कि जना एक ऐसा कर्ज है कि ये आपके घर से ही अदा किया जाएगा, किसी दूसरे के घर से अदा नहीं किया जाएगा। या तो आपकी बेटी होगी या तो आपकी बीवी होगी। ये 2 बंदे ऐसे हैं जिनसे जना के मतलब कर्ज उतारा जा सकता है, या बीवी या आपकी बेटी। और ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये कर्ज है और उतारा ही जाएगा, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। पहली बात, पहला नुकसान, पहला गुनाह। दूसरे नुकसान पे बात करते हैं। ज़िना करने वाले की जो शक्ल है उस पर लानत, अल्लाह की लानत बरसती है, काली शक्ल हो जाती है, अजीब सी फिटकार पड़ी होती शक्ल के ऊपर। दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह, अल्लाह ताला उसे रिस्क छीन लेता है। वो कहता है हर वक्त मतलब ज़िना करने के बाद अगर नमाज भी पढ़े तो तब भी उस कहता है यार मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। तो उसके पीछे क्यों अल्लाह ताला उससे नाराज़ है? इतना कोई छोटी सी बात तो नहीं है। ज़िना करने वाले को 100 कोड़े मारे जाते हैं। आज के दौर में तो कोई ऐसा सही नहीं, लेकिन पुराने दौर में 100 कोड़े मारे जाते थे। और एक बंदे को मारे थे, वो 80 कोड़े में मर गया था, लेकिन फिर भी 20 कोड़े उसके कब्र में मारे गए थे कि 100 पूरे करने हैं। तो खुद सोचेंगे छोटी सी बात नहीं है ज़िना, बहुत बड़ी मतलब ज़मीन कांप उठती है। बहुत बड़े बड़े गुनाह है इसके। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इसकी बख्शिश ही नहीं होगी। जो मर्जी कर लें आप, जो ज़ना करता रहेगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। हाँ, वो अल्लाह ताला है, रब्बे करीम है, बख्शने पे आए तो छोटी छोटी बातें बख्श देता है, पकड़ने पे आए तो एक छोटे से गुनाह पे पकड़ लेता है। ये सारे अल्लाह के काम है। लेकिन जो बात है वो यही बात है कि ज़ना की छूट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपसे गलती से हो गया है, आप अपने नफ्स पे काबू नहीं रख पाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैं नेक्स्ट ऐसा कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा, बस मुझे अपने इन गुनाहों से महफूज रखो। फिर जब अल्लाह देखेंगे कि आप वाकई आपका इरादा पक्का है तो फिर शायद आपको माफ़ी के चांस मिल जाएं। लेकिन अदरवाइज़ आप ये कि अल्लाह ताला से भी 2 नंबरी कर रहे हो कि अल्लाह मैं ज़ना नहीं करूँगा, फिर आपको कोई ऑफर करे, आप फिर बोले हाँ जी ठीक है ओके डन करें, तो ये फिर काम गलत है, ये काम गलत है। बाकी बाज आज इन कामों से, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। और इसका सबसे जो बड़ा गुनाह बताया वो यही है कि ये कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है और ये उतारा ही जाएगा। क्यों अपनी माँ, क्यों अपनी बहन को रुसवा करना चाहते हो? क्यों अपनी बेटी को रुसवा करना चाहते हो? क्यों अपनी बीवी को रुसवा करना चाहते हो? लिहाजा बाज आ जाओ इन कामों से। अस्सलाम वालेकुम।